वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर भार सत्कार पूर्वक हमने कई दिनों से बिना किसी विघ्न बाधा के भगवान जी के ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश किया, लगातार श्रवण किया। यह है दैनिक जीवन में काम आने वाला अध्याय। हमें जीने की कला सिखाकर जीवन बड़ा सुखल्ला बना देता है। लाइफ वर्थ लिविंग, बड़ी प्रसन्नता, आराम और चैन के साथ हम अपने जीवन के दिन काट सकते हैं, क्योंकि मन में उच्च विचार रहते हैं। मन भगवान के अतिरिक्त में सज्जनों किसी पे डिपेंड नहीं करता। मन अंतर्मुखी रहता है। भले ही वो समाज में कर्म करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रहता अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी वही रह सकता है जो जिसने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना लिया, अपने भगवान को बना लिया। जीवन का उद्देश्य संसार के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति नहीं बनाया। उसे भली प्रकार ये बात समझ आ चुकी है, ये समझ गया है क्या कि मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है। बस ये बात जिसकी समझ में आई, उड़ारी मार गया, उसके लिए खुद भगवान ने कहा है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, हम खुद देख रहे हैं। हर एक का निजी अनुभव है, भगवान करे ये अनुभव और गर्मा गर्म तेज हो जाए। अब एक भगवान जी का स्वभाव है। महाराज जी ने कहा श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, कि मेरी चोटी या ज्ञान को श्रद्धालु ही प्राप्त कर सकेगा। अच्छी शर्त लगा दी, और श्रद्धा का मतलब होता है इसके बिना चारा नहीं। ये आप कभी ना भूलना, मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर याद करा रहा हूं, इसके बिना चारा ही नहीं इजिकल टू श्रद्धा। इस पढ़ाई के बिना दिन दुगनी तगनी तरक्की कर जाओगे, पढ़ाई के बिना चारा ही नहीं, तरक्की कर जाओगे, दिन रात पढ़ोगे। इसके बिना, नौकरी के बिना चाहे देख लो कितनी धक्के खा रहे हैं बेचारे, और कितनी रिश्वत देती है। जैसे मैंने सुना, लाख के लगभग दे कमाल कर देती है। बच्चे कहते हैं इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इसके बिना चारा नहीं। 2.5 लाख डोनेशन के नाम पर उनको मिलती है, तब सीट की जाकर वो कहते हमने रिश्वत थोड़ी ली है, हमने तो अपने इंस्टीट्यूशन के नाम पर डोनेशन अर्थात हेल्थ के लिए दान लिया है। कोई वाह, इन्होंने भेंट में दिया है ये रिश्वत। तो ये बात पलट जाए कि इसके बिना चारा नहीं, फिर शादी के बिना चारा नहीं। कितने धक्के खाते फिरते हैं, कितने अखबारों में अर्थात मैट्रिमोनियल देती फिरती है। ये बात समाज है सही, मजा ले आपको रात को नींद आने दे, मजा ले पूरी भूख लगने दे, आपकी मूर्ख लड़कियों के साथ दोस्ती लगाना, प्रेम करना, और तेरे साथ शादी के बिना चारा नहीं। कितने धक्के मारे खाएगी माँ बाप की, बुरा हाल करवा लेगी, कचहरी में खड़े होकर शादी कर लेगी। ये सब कुछ कौन करवाता है, इसके बिना चारा नहीं। और मैं आपको क्यों ना अपने रोम रोम से मुबारक दूं, इस जन्म में हमें ये पक्का हो गया कि भगवान की भक्ति के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं।
यदि हम सचमुच में कल्याणकामी हैं और अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके सदा के लिए इस जहान से कूच कर जाना चाहती हैं, तो भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं। ज्ञान तो हमें लेना ही होगा। अब आप दिन रात एक कर देंगे, कोई आपके लिए देरी नहीं, दूरी नहीं, हाजिर हजूरी है। कोई आपके लिए लड़की पना नहीं या कुछ भी नहीं है कि मैं लड़की हूं या मैं कुंवारी हूं या मैं ब्याही हूं या मेरे घर में जिम्मेवारियां हैं, मेरी सास मेरा सब कुछ आप घोट के पिए फिरती हो कि नहीं, या मैं कैंसर आती हूं या मेरी माँ ये कहती है, मेरे वो कहता है। ये श्रीमान जी को आपने मना लिया, श्रीमान ने अपनी माँ को चुप करवा लिया। मैंने सत्संग के बिना नहीं रहना, मैंने सत्संग में जाना है। लोग सिनेमा जाते हैं, पार्क में जाती है, कहां धक्के खाती है, इतनी दूर दूर जाती है, रो रो के अपने का, और मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं भगवान की वाणी। ये कैसा घराना है? आपको मुंह से निकला ये नीच घराना है क्या? भगवान की वाणी मेरे सुनी जाए, सारा दिन मैं आपके लिए काम करती हूं। देख लो वातावरण आपने अपने मुताबिक बना लिया, शाबाश। देख लीजिए मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, आप दो भाई वाले पॉइंट में, अब आप रोज आ रहे हैं। नहीं भाई दुकान कर दे बंद, ताला मैं बाजार से लाता हूं 500 रुपए वाला। क्या मतलब? मैं शाम को जरूर जाऊंगा, तेरी भाई वाली रहे या ना रहे, और फैसला कर लेते दुकान का। बंटवारा मेरे भाई ने कर लिया दुकान का, हाँ कर लो बंटवारा, बेशक मंजूर है। ये होता है इसकी मुद्दा से दुकान दो भाई वाल का। या दृष्टांत में क्या क्या दूं आपको? जब ये मन में इसके बिना चारा नहीं, तो 18 साल लगातार करने वाले आपस में बट गए। नहीं आपको नहीं जा सकते, मैं जरूर जाऊंगा, क्या बातें करता है, सारा दिन बकबक झकझक करते रहते हैं, लो बट गए। इसके बिना चारा नहीं। ऐसी हलचल बता देता है मन के अंदर, ये भाव, ये मन की वृत्ति। देखो मेरे बच्चे, कितना मुकाबला बच्चों को करना पड़ा, कितना जुटना पड़ा, लगना पड़ा, कितना कुछ। सबसे पहले बैठी है मेरे सामने वेद रानी, गुजरी, याद करें, ओए होए होए होए, मैं जनता को बता ही नहीं सकता कितनी बड़ी कुर्बानी की इस मां ने आपने श्रीमान जी के साथ। सत्संग में भी जाना, क्या कहूं इसकी कहानी, दर्द भरी कहानी। वो तो चले गए, पर ये देख लो लगातार बस ये भाव एक बारी बैठ जाए कि इसके बिना चारा नहीं। मेरी बेटियों कितनी बातें सहनी पड़ती है नाश्तों की या गली मेरे वालों की। चल पै दिए सेते नहीं हो कुंडा के हाथी मेरे लुंडा, घर वाला मर गया, सस कोई है कोई नहीं, जिधर इनका मुंह पे कर देते जा दिया पहियन। कितने ताने लगे। दूसरी बोली फिर सत्संग में थोड़े जान दिए न, तब जब बाप पर कोई कसम बनाए हुए है। लड़कियों के लिए, कुंवारियों के लिए कितना बड़ा ताना है ये। लेकिन आप है कि आपने सब जबर किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। ये कौन करवाता है? मन की ये वृत्ति, इसके बिना चारा नहीं। मैंने अपना कल्याण करना है, करना ही है। मैंने जुट जाना, लग जाना, मिलते करनी पड़ रही है। एक एक नमूने आ बैठे। भगवान का ये फरमान हर एक पे लागू होता है, नमूना सा गोया आया कर दिया। लगातार आ रही थी, सत्संग सुन रही थी, बड़ा प्रेम अपनाने में बड़ी चेष्टा की। इसी यहीं से ही आपने लड़कियां दे दी, लड़के के साथ रिश्ते बना लिए। यहीं से ही मेरा लड़का है, आपकी लड़की, आपके ये सब आते आते भगवान ने बिनाई छीन ली। अब मिलते करके आए बैठे मेरे सामने, धर्मपाल भगवान आपकी कुर्बानी सामने रख रहे हैं। अब उसको कहेंगे आप मुझे ले चलेंगे सत्संग में? बिनाई नहीं, सेत नहीं, बुजुर्गी आ चुकी है, लेकिन आए बैठे आपके अंदर। हाँ, रोज आने की चेष्टा हमारे उनसे करते हैं। एक एक दृष्टांत क्यों? इसके बिना चारा नहीं। अगर भगवान ने आंखें ले ली तो क्या हो गया? मेरी श्रद्धा तो बढ़ गई, मेरी श्रद्धा तो नहीं ली, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति वो तो नहीं लिया मेरे मालिक ने। हाय, ये कितना कमाल कर देती मेरी बेटी जब इसके बिना चारा नहीं। इसको क्या बोलते एक शब्द में, इसके बिना चारा नहीं? श्रद्धा। व्यास जी ने क्या कमाल कर दिया है। वो एक नया नमूना है बेटा। ओ भाई राम राम। सारे गांव में एक ही नमूना है बचना, अपने सारे गांव में
گالیاں کھا، گھر والی کی گالیاں کھا، ارد گرد گاؤں والوں نے کیا اس کو نوچا ہے بری طرح، لیکن یہ برسوں سے لگاتار آپ کے پاس آ رہا ہے. کیوں؟ اس کے منع چارے نہیں. اس کی باتیں سنو تو اب منہ میں انگلیاں ڈالو کہ واہ سکول کا منہ نہیں دیکھا اور باتیں کرے گا اتنے گیان والوں کی طرح. سماج ہی نا، گاؤں والا مقابلہ کری، چپ کر گئے، ہار گئے، خاموش ہو گئے. اس کی منع چارے نہیں. ساری زندگی تو ناس کان ماری ہویا با پچھلی عمر میں اس عورتوں میں پڑھنے مارے مار رہے تھے، پڑھنا کیا کر لے گا تو میرا ہائے اپنی بولی تو میں شرمندہ کا ڈالو ان لوگوں کو. ویڈیو میرے کو برباد کر دے پھر ساری طرح رن دے مرید بن جائے، رن دے مرید بن جائے. ساری زندگی تو رن دے پیچھے کر کے دی ہویا پچھلی عمر بھی کچھ نہ کرے. ہائے سارے گاؤں ایک طرف اور یہ اکیلا سورما ایک طرف. کیوں؟ اس کے بنا چارہ نہیں. پرماتما کرے یہ بھاو آپ میں اور گہرا اتر جائے. مہاراج جی بڑے خوش ہوتی ہے جب قربانی کرنی پڑتی ہے. میرا کا جیونی دیکھ لو، گردر کے بنا چارہ ہی نہیں ہے. کتنا مقابلہ کیا بیچاری نے، کوئی بچہ ان کی جیونی جانتا ہے. صرف یہی بھاو سما گیا تھا. کرمیتی بائی کو دیکھو، سکھ بائی کو دیکھو، اور اپنے بھکتوں کی جیونی دے دھرو اور پرہلاد کو دیکھو. ہائے ہائے ہائے. وویکانند اور گردیو سوامی رام چندر مہاراج جی کی جیونی پڑھ کے ذرا پریم کے شو بہائیے. اتنی بھاری قربانی. وویکانند نے ودیش میں جا کے پتھر کھائے، پادریوں کو بھڑکا دیا گیا کہ یہ ہندوتو پھیلا دے گا سارے دیش کے اندر، اور کتنا ڈٹ کے مقابلہ کیا. واہ اس کے بنا چارہ نہیں. یہ بھاو گہرا اترتا جا رہا ہے نا آپ کے بنا. بس پھر جیو کے سامنے کوئی کٹھنائی نہیں، کوئی بادھا نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. پھر میرے سجنوں میرے دیویوں جیو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. بالکل آگے ہی آگے پگ رکھے گا. سواری نہیں اٹھتا ناری کون نر کون، وواہتا کون اوواہتا کون، نو کوسچن ایٹ آل. اتنی ایک دవ్یہ گرمائش اپنے اندر، میں سب لگا رہا ہوں، دవ్یہ گرمائش اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر میرے بھگوان نے کہا جیو تب پر ہو جاتا ہے، شردا کے انسار جٹ جاتا ہے. وہ شردا بھی کیا جو ہمیں جٹائے نہیں، شردا جٹا دیتی ہے. پھر آدمی تو شرم گھوٹ کے پی جاتا ہے، کٹھنائیاں گھوٹ کے پی جاتا ہے، سسار کے تانے گھوٹ کے پی جاتا ہے. کہ نہیں جب چارہ نہیں، گزارا نہیں، میں نے جان بھی قربان کرنی اور یہ کر دکھانا. اس لیے ہمارے سرتاج ہمارے بھگوان جی کہہ رہے ہیں تتپرا تتپر میں جٹ جانا، لگ جانا، خون پسینہ ایک کر دینا. اور جب تتپر ہو جائے گا تو آگے بھگوان کا سنیات اندریا، وہ اپنے اندریوں پر اور اپنے من پر کنٹرول کر لے گا. شاباش. اگر ماں ہماری بلوتی رہے تو مکھن کے موٹے موٹے پیڑے باہر پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ہم جب دیکھتے تھے پانی میں تیرتے ہوئے پیڑے تو کہتے ماں آ جائیں اب. ہاں آ جاؤ اب ناشتہ کر لو، اسکول جانا ہے. پیڑوں کو دیکھتے کہ ماں لگاتار لگی ہوئی ہے، بلوئی جا رہی ہے جو ہے دہی کو. شاباش. اس طرح جیب بلوئے جا رہے، اپنے آپ کو ابھیاس کیے جا رہے گئے تو من ان کے ادھین ہو جاتا ہے. من ادھین ہو جانا ایزیکل ٹو بار مختار سماپت ہو جانا. من ادھین ہونے کا اور ارتھ لگاؤ گے تو غلط فہمی میں رہو گے. اے میری بھگوتی، من پر نگراں کرنا، من پہ کنٹرول کرنا، من پہ ضبط پانا، یہ پراوچی کا ہی شبد ہے. ارتھات من کا انترمکھی ہو جانا، ارتھات من کا وویک ویراگ میں تلیم ہو جانا، بھکتی کے رس میں اپنے آپ کو سرابور کر دینا. اچھا اب یہ 3 شرطیں بھگوان نے کہی. جانم لدوا پرام شانتی. مہاراج کہتے ہیں وہ بڑی جلدی جان کو پراپت کر کے بنا کسی اچین سے لگایا ہے، بنا کسی دیری کی شانتی کو پا لیتا، اس کا کلیان ہو گیا. سونا کرو بھگوان کی وانی میرے جیسوں سے، اور اپنے پہ اپلائی بھی تو کرو نا. آپ اپنے پہ گھٹائیے. کیا یہ بھگوان جی کا فرمان میرے پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بہت اچھے. تبھی آنے کا میرے دیویوں میرے سجنوں ٹھوس لابھ ہے شری گیتا سننے کا. بھگوان نے بہت بڑی مہربانی کی ہے آپ کے لیے.
अम्बाला कैंट सिटी को ले लो अपने, कहीं भी रोज गीता जी का पाठ नहीं होता, इतनी विस्तार पूर्वक कमेंट्री नहीं दी जाती, और आपके लिए भगवान ने इतना प्रबंध किया। तारना चाहते हैं भगवान, आपका कल्याण करना चाहती है। होनहार बिरवान के हो चीकने पान, कमिंग इवेंट्स कास्ट द शेडो बिफोर, आने वाले हालात अपना छाया पहले डाल देती है। कोई घटना घटने वाली होती है तो अपना छाया डालती है। हमारे हिंदुओं में थे कई बोलती है मेरी आंख पे फटक दी है, रब खैर करे, कौवा पे बोल जाए, कोई ना कोई हमारे मेरी माँ की तरफ से कोई आने वाला है। आज हम लोगों ने क्या क्या बना रखे हैं, कौवा बोली जा रहा है शाबाश शाबाश शाबाश, आहा कौवा मेरे तू कोई संदेशा लाया है, मेरे भैया को मिला दे तेरी चूरी कुट कुट पावा। वाह वाह, हमारे कई शगुन होते हैं, कोई अपशगुन कोई शुभ शगुन। शकुन श का में ऊ क्यों बड़ा हक बोलती है, शब्द है शकुन, श का में छोटी ऊ की मात्रा आगे ना। शुभ शकुन भी होती है और अशुभ शकुन भी होती है। जहां तक मैंने देखा है ठीक होते हैं, जहां तक इतनी उम्र में जो मैंने देखा प्राय ठीक होते हैं। शाबाश, भगवान आपको शक्ति दे, इस जन्म में आप अपनी साधना करके अपना जन्म सफल कर ले। कुछ नहीं पड़ा संसारिकता में, आपने देख लिया कुछ नहीं पड़ा सिवाय दुख पाने के, बर्बादी के, बेचैनी बेकरारी के, या आदि व्याधि उपाधि के साथ टकरे मारने के, कुछ नहीं हासिल। लेके बाजी वही जो भगवान के ज्ञान को महत्ता दे करके दिन रात अपनाने में लग गए, और अपनाएंगे जरूर। मैं इतना कह के आगे जा रहा हूं, प्रसंग ले रहा हूं अगला। इस भगवान के ज्ञान के बिना तो मेरा चारा है ही नहीं, मेरा गुजारा है ही नहीं, मेरा कल्याण होना ही नहीं। मैं धक्के खाता रहूंगा सारी जिंदगी यदि मैं अपने भगवान के साथ, भगवान के ज्ञान के साथ इंसाफ नहीं करता तो। फिर आप घोट के पी गए सब कुछ, फिर आप अपना बिना रहेंगे ही नहीं। कभी नहीं कहेंगे मैं कुआरी में लड़की है तो मैं कुआरी हूं तो मैं ये है तो मेरे घर का वातावरण ठीक नहीं। कहां भला, ये ख्याल ही नहीं उठता घर का वातावरण ठीक नहीं। जब तक मेरा एक ही श्वास है, मेरे महाराज जी की वाणी के साथ इंसाफ करना। ये हो गया कि श्रद्धावान लपते ज्ञानम। मेरे देश में श्रद्धालुओं के लबों पर ये शब्द चर्चित है, तकिया कलाम है उनका, श्रद्धावान लपते ज्ञानम। श्रद्धालु के श्रद्धा का अर्थ नहीं आम समझते, जो मैंने यथामति क्लियर कर दिया। इसके बिना चारा ही नहीं। फिर देखो अगर आपको चैन मिल जाए तो, चाहे आप किसी भी फील्ड में ऐसा कह दें, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कह दें, चाहे पढ़ाई में कह दें, कमाई में कह दी, शादी में कह दी, जैसे आप नारी जाति में फतूर है, ये तेरे बिना चारा ही नहीं। आगे पता लगेगा भगवान का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तल्लुक से पैदा जो होता है सुख इसी से प्रगट हो। आखिर बच्चियों को पता ही नहीं, बस शरीर प्यार करना है, उसी में उलझना है, उसी में मरना है। आपके कितने अच्छे भाग्य हैं, ये आने वाली देवियों माताओं बेटियों के बुजुर्गों भाइयों के, जिनके अंदर ये समा गया है भक्ति के बिना चारा नहीं है, भगवान के ज्ञान को अपना बनाए बिना बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। हाय परमात्मा करे ये भाव उत्तर उत्तर और बढ़े और बढ़े और बढ़े। चलो अब हमारे भगवान का स्वभाव है, जब भी कोई ऐसी गर्मा गर्म बात पॉजिटिव में कहती है, सकारात्मक बोलती है, इसका दूसरा पहलू भी दिखाती है। जैसे सिक्के की दो तरफे होती हैं, उठा लीजिए 50 पैसे का सिक्का, इसकी दो तरफे हैं। एक होती है सुलट जो सीधा ऊपर तरफ है, एक नीचे वाले को बोलती है उलट। ऊपर का सुलट बेटे, सुलट सीधा जो सिक्का ऊपर, एक नीचे उलट। अंग्रेजी बोलेंगे आब वर्स, ओ बी वी आर एस ई, आब वर्स। नीचे वाले को बोलेंगे रिवर्स, अवर्स रिवर्स ऑफ द कॉइन। सुलट उलट एक ही सिक्का, एक ही सिक्के की। भगवान जी का ये स्वभाव है कि पहले सुलट बोलेंगे अब उलट बोलेंगे। जिनको श्रद्धा नहीं है कोई, वाह सुनिए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, आप जैसे पहले भगवान सुलटों के लिए बोलते हैं, अब उल्टों के लिए, दुर्योधन जैसों के लिए, कंस जैसों के लिए, रावण जैसों के लिए,
जैसे आजकल का वातावरण बना पड़ा है, बिल्कुल ही भगवान से मुनकर है, बिल्कुल भगवान के उलट है। पर उन नलायकों को क्या पता कि अगर करोड़ों व्यक्ति न माने भगवान को और भगवान के ज्ञान को, तो फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बातें बना ली। भगवान के ज्ञान का वो दीपक है कि करोड़ों व्यक्ति न माने, फिर भी वो चमकता दमकता रहता। कितना अच्छा कवि कहता है, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन। अरे ओ बेवकूफो, तुम भले ही ना मानो, तुम्हारी हरकत पे मुझे हंसी आती है। अरे तुम्हारे न मानने से फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये वो तेल बत्ती का दीपक नहीं है कि तुम फूंका मारो या अपना परड़ा मारो जो बुझा दो। हाय, फूंकों से ये चिराग बुझाया, भक्ति का चिराग, ज्ञान का चिराग, भगवान का चिराग तुम्हारे न मानने से खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। लाखों उल्लू दिन में सूर्य के साथ आंखें चार नहीं करते, तो सूरज तो फिर भी आन बान शान से दमकता है, चमकता। सूरज की बला से उल्लू आंखें चार करे या न करे, सूरज के कार्य करने और सेवा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों व्यक्ति भगवान और भगवान के ज्ञान को इस समय नहीं मान रहे, लेकिन ज्ञान और भगवान ज्यों के त्यों, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, ज्यों के त्यों। लेकिन भगवान ने हम जैसों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए, हमारी आंतरिक गति को तीव्र करने के लिए फरमाया। सुनो मेरे देवियों, सुनो मेरे सज्जनों, चेतावनी से भरा हुआ फरमान। गीता में 12 चेतावनियां हैं, उनमें ये एक है, जरा गौर से सुनना। चेतावनी जो जीव को हैरान कर देती है, जीव को चौकस कर देती है, जीव के रोंगटे खड़े कर देती है, उसे अपने शब्दों में बोलते हैं चेतावनी है। जिससे जीव हैरान परेशान हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको हम अपने शब्दों में बोलते हैं चेतावनी। और चेतावनी भी ऐरा गहरा नथु कह रहा कि नहीं, चेतावनी भी नारायण जी की, अपने इष्ट देव की, उसमें बड़ी जान होती है और उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अज्ञात अर्षदानाच संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकयस्ति न परा न सुखम संशय आत्मना। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। गौर से जरा, पहले तो भगवान ने कहा अज्ञा है, वो जाहिल है, अर्थात महामूर्ख है। मूर्ख, महामूर्ख। भगवान कहते हैं वो महामूर्ख है। शायद आप न बता पाएंगे महामूर्ख किसे कहते हैं? जो अपने साथ आप ही व्यय कमा रहा हो, अपने भविष्य को अपने ही कार्यों से काला कर रहा हो। हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म में सजो मेरे देवियों उसे महामूर्ख कहता, या दूसरे शब्दों में अपने हाथ से आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा, उसे महामूर्ख कहते हैं। या जिस वृक्ष की टहनी पे बैठा है उसी टहनी को आरी से काट रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? महामूर्ख। हाय वे खाई, जो अपने साथ वैर कमाता है। भगवान कहते वो जाहिल नहीं जिसको दिल का, जो मेरी इस वाणी पर श्रद्धा नहीं करता। वाणी तो जीव का लोक पर लोक बनाने वाली है, जो महाराज जी बता समझा रही गए। जैसे आपका अपना अनुभव हो गया, जैसे उपस्थित श्रद्धालु मेरी देवियों का अपने अनुभव जमता जा रहा है कि भगवानी के द्वारा ही तो लोक पर लोक बनता है। वाणी के द्वारा तुम 4 दिन आराम से जी सकते हैं, वरना बेचैनी बेकरारी एक दिन काटने में बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन को धकेलना पड़ता है, जीवन फिर ऑटो स्टार्ट नहीं होता, जीवन धक्का स्टार्ट हो जाता है। जीवन ऑटो स्टार्ट नहीं होता, धक्का स्टार्ट। भगवान न करे, अब आपको तो खैर घटना नहीं घटेगी कि बड़ा ध्यान दिया जाता है। फिर रास्ते में कई देवियों को ड्राइवर ने ये न कहे उतर करके गाड़ी खड़ी होगी धक्का मारो, बैटरी की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता, धक्का मारो जी, ये तो बड़ी गंदी बात हो गई।
तो वो ये होता है धक्का स्टार्ट। आज 99% नर नारी का जीवन धक्का स्टार्ट है। क्या बड़े बेचैन हो जाएंगे, चलो टीवी देख लो, ये धक्का स्टार्ट हो रही है, चलो सिनेमा चले जाओ, चलो मैंने पार्क ले चलो, चलो फलानी जगह चलो, धक्का स्टार्ट। दिन नहीं कटता, दिन में बेचैनी बेकर आ रही है, कोई ना कोई सहारा मांगते, कोई नहीं किसी के सहारे। आजकल का जीवन ऐसा ही है, नर नारी का जीवन कैसी है। कभी आपने देखा होगा कोई ट्रक सड़क पे खराब हो जाता है तो दूसरा ट्रक आने वाले को वो ट्रक वाला हाथ उठा देता है, वो खड़ा क्या बात गया, मेरा ट्रक खराब हो गया, पीछे टेंशन लगा ले, तो रस्सा बांध लेती है। जो ट्रक शानदार है वो पीछे बांध के उस ट्रक को वर्कशॉप में ले जाता है, कई वर्कशॉप। आजकल दूसरे के सहारे रस्सा बांधा हुआ है, दूसरे के सहारे जीवन चल रहा है। 2 घंटे नहीं कटते, जो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चलो फिर फलाने का सहारा लेके, फलाने का सहारा लेके, ये एक ट्रक खराब एक ट्रक के तो उसे बांध के लिए जा रही है। हाय मुबारक है आप जो केवल भगवान के सहारे अपने जीवन बिताते जा रहे, भगवान के ज्ञान के सहारे मेरी बेटियां, मेरी माताएं अपने जीवन को गुजारी जा रही है। वरना भगवान करेंगे क्या, वो जाहिल नहीं जिसको दिल का, वो पागल है, मामूरख। सदर सबसे पहुंचे फना के करीम, ऐसी जीव जिनमें संशय है, क्या विनश्यति, जैसे वो प्रसिद्ध है हमारे देश में श्रद्धावान लपटे ज्ञानम, इसके उलट प्रसिद्ध है संशय आत्मा विनश्यति। जिनके मन में भगवान के प्रति संशय है उसका तो नाश हो गया। विनश्यति का मतलब होता है उसे कोई सुख नहीं, कोई चैन नहीं, उसे कोई सेहत नहीं, उसके घर में धन की कमी रहेगी, उसके घर में धन की और इज्जत की कमी रहेगी। वहां तीनों प्रकार की दुख अड्डे मार के बने रहेंगे, आदि व्याधि और उपाधि। इसलिए भगवान ने शब्द लगाया है संशय आत्मा विनश्यति, जिसके सुलट क्या कहा था, श्रद्धावान लपटे ज्ञान, श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त करता है। एक सुलट है, एक उलट है। आपने सुलट को पकड़ना कर मैं श्रद्धालु बन जाना, और श्रद्धालु का अर्थ होता है कि भगवान के ज्ञान को अपनाए बिना चारा ही नहीं। यदि मैं अपना कल्याण करके रहना चाहता हूं, यदि मैं जहां फानी से सदा के लिए कूच करना चाहता हूं, तो भगवान के ज्ञान के साथ मुझे न्याय करना ही होगा, इस ज्ञान को अपने जीवन में ढालना ही होगा। गुड। तो जब से पहुंचे फना के करीम, अर्थात जिनमें संशय है वो दुखों तकलीफों चिंताओं के नजदीक पहुंचता जा रहा है। जैसे चारों ओर आप देख रहे हैं, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये जो आजकल आप बोलते हैं डगमग, रहे डगमगाता टेंशन, ये देखिए आजकल भगवान ने 5,500 वर्ष पहले कहा कि जो मेरी वाणी के साथ श्रद्धा नहीं करेगा, रहे डगमगाता। डगमगाना वैसे नाव का होता है, जैसे नाव पर जा रही और जोर का तूफान आ जाए तो वो डगमगाएगी, ये डगमगाना होता है। ये गई पानी उछाले मार के अंदर जाता, पानी में छल आ रही है और छल अंदर जा रहा है पानी, तो रहे डगमग, मैं क्या करूं, ये डगमग मेरी समझ नहीं आती, करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। रहे डगमगाता न हो शादमा, भगवान कहते हैं खुशी तो उसको स्पर्श ही नहीं करती। हाय 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 हाय, देखो भगवान कैसे दर्द भरा रक्षा खींच रही है, दर्द भरा दृश्य दिखा रही है। रहे डगमगाता, जैसे किश्ती हिचकोले लेती है, डगमगाती है, उनका जीवन जैसे आज का नर नारी का जीवन रहे डगमगाता न हो, खुशी तो है ही नहीं, उनको स्पर्श ही नहीं करती। रहे डगमगाता न हो शादमा, लो भगवान का शाप है। इस श्लोक में भगवान ने शाप दिया ऐसे बेवकूफ नलकों को। भगवान का शाप कौन सा, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारे गए। इसको हमारे आचार्यों ने कहा है भगवान जी का शाप, ये भगवान का शाप है कि दोनों जहां से मारा जाएगा, दोनों जहां से मारा जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। ये वैसे मुसलमानों में ये घटना प्रसिद्ध है कि उनमें एक ही घटना है, एक बाप ने अपनी बेटी को शाप दे दिया था और वैसा ही हुआ। कुंवारी अवस्था में वो अपनी बेटी को बहुत समझाते रहे, बेटी अपनी को बहुत समझाते रहे, बहुत समझाया। उसका नाम था सोनी, वो माईवाल को चाहती थी,
बाप ने बड़ा समझाया, उसकी शादी कहीं कर डाली। माई वाल को सोनी ने बता दिया मेरी शादी फलां जगह हो रही है, ठीक है। उसके बीच में नदी पड़ती थी, नदी के इस पार वो रहता था, परले पार उन्होंने कहा था अगर माई वाल दिखाई दिया तो हम उसका सिर कलम कर देंगे, अर्थात काट के रख देंगे। तो वो नदी के इस पार रहता, ठीक। तो ये रोज आधी रात को उठ करके एक मटका अपनी छाती के साथ रख के तैरती हुई उसके पास पहुंचती। एक बार चंद्री ने देख लिया ननद ने कि उन्होंने उनके बाप को बुलाया। बाप ने कहा तेरे वही लक्षण है ना? पिताजी मैंने कहा नहीं था कि मेरी शादी इसके साथ कर दूं, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। तो क्या तेरा यही, आप भी यही करना इस घर में आकर शादी करा कर भी? पिताजी मेरे वश की बात ही नहीं है। तब जब कई बार कहा रोया बाप, पैरों में पड़ गया, छाती से लगा लिया, हर पना कोशिश की, सोनी के बाप ने नहीं मानी। तब उसने कहा जा दिए, मैं वो तुझे बद्दुआ दे, वो बद्दुआ बोलती है, हम बोलती है शाप, मैं वो बद्दुआ दे रहा हूं जो तुझे कोई भी नहीं देगा। जा बेऔलादी मरे और अगले जहान में भी तेरा बिल्कुल वासा न हो। बेऔलादी मरे तो मारी जाएगी दोनों जहानों से। तो उसने क्या किया, रोई नहीं, पिटी नहीं, अपना जो ठाला पलड़ा उतार के ये बना दिया, पिताजी आपका शाप मुझे लग जाए, मैं बेऔलादी मरूं, मुझे अगले जन्म में सुख न मिले, इस जन्म में मेरा माल वाल मुझे मिल जाए। हाय वो रब्बा मेरे यार, वो रब्बा रब्बा, ये प्यार कैसा है? ये शाप ले लिया पर बाबल मुझे इस जन्म में मेरा माईवाल मिल जाए। माईवाल तो नहीं मिला, दोनों को मौत तो मिल गई, दोनों के मुंह तो निकल गई। तो मुसलमानों में उनकी ये प्रसिद्ध है कि बाप ने शाप दिया अपनी बेटी को, इधर भगवान नारायण शाप दे रहे उस मूर्ख इंसान को कि ये दुनिया है उसकी। अगर करो मेरे नेक जीवो, ये गीता है, इसके बिना तो इंसान कौड़ी का भी नहीं, कौड़ी का भी तो कोई मोल पै सकता है लेकिन इंसान का नहीं। एक मेरे महापुरुष ने कहा था, मेरे मन पे बड़ा असर हुआ कि गधे मिट्टी का बोरा गधे के ऊपर, और गधे वाला गली गली जा रहा है, ले लो मिट्टी का बोरा, ले लो मिट्टी का बोरा, 1 रुपया मिट्टी का बोरा, उसकी कीमत पड़ जाएगी। लेकिन एक नास्तिक इंसान की कीमत 1 रुपया कोई नहीं। गली में जाए लो, नास्तिक इंसान आ गया, उजाड़ बेवकूफ नलायक, जिसके दोनों कंधे पर शनि मंगलवार है, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। मिट्टी के बोरे की कीमत है पर एक नास्तिक की कीमत नहीं। इधर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा श्राप दे दिया भगवान ने, ये दुनिया है उसकी, ना अयम लोका ना परा, ना अयम लोका ना परा, ना वो इसका बनेगा ना क्यों। ऐसा इंसान गंदे संस्कार डाल लेता है। गंदे संस्कार का हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, काम के, क्रोध के, लोभ के। वो सजनो सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, कितनी सच्चाई की बातें हैं जो आपकी आंखों के सामने। आप मचले ना बनना, मचले बड़ी मार खाते थे, माँ कभी कभी मारती थी बहनों को या मेरे जैसे को भी। माँ ने आवाजें मारी, इतना बज गया, 4:30 बज गया, 5 बज गया, उठो ना, आवाज बैठी मार रही है, इधर सुनाई भी दे रहा हूँ लड़की को, लेकिन ये नहीं थी। आखिर में आके मारना जोर करता, मारे तुझे आवाज में सुनाई दी थी, मैं उठ के क्यों नहीं आई, मेरी जन माँ कहेगी सो रही है। मछली बन, इसे मतलब मछला बनना, सुनाई भी दे और फिर भी लेते मछला बनना। अब भगवान की आवाज आपको सुनाई दी है, मैं सुना रहा हूं गज वज के, फिर भी आप ना माने तो ये मछला बना, बड़ी सजा मिलती। मछली को रब बड़ी सजा देता है। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा 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 ना, हमने तो भी जीवन बना लेना है। भगवान चौथा दे इतने प्रेम से सुनाया और अब कह रहे हैं संशय आत्मा और नश्यति, जिसके मन में भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति संशय रहेगा उसका तो नाश है ही। वो अपनी धन का भी नाश करेगा, सेहत का भी नाश करेगा, माँ बाप की बनाई हुई बरसों की इज्जत का भी नाश करेगा। भगवान के ज्ञान को न मानने से 3 जाते हैं, सेहत है, धन और बनी बनाई इज्जत। ये 3 जाते में समझ लो। अगर भगवान के ज्ञान को ना अपनाया जाए, सेहत चल जाती है, रोग ही रोग लग जाते हैं।
उस घर में बात बात में कमी रहती है, धन की बरकत नहीं बढ़ती। और तीसरा मैंने क्या कहा, माँ बाप की बरसों से बनाई हुई इज्जत आबरू खत्म हो जाती, नहीं रहती, बच्चे आदर मान सत्कार खत्म हो जाता। कब? जब भगवान जी की वाणी को या भगवान को ना माना जाए, ये माने और इधर आज भगवान कह रहे ये दुनिया है उसकी, ना अगला जन्म, ना तो इस जन्म में सुख पाएगा ना अगले जन्म में भी सुख नहीं पाएगा। खुद भगवान ने एक जगह और भी कहा है, ऐसे गंदे का जन्म होगा, जन्म ले किरदार में आकी ले, वो ऐसे घराने में जन्म लेगा जहां कर्म ही कर्म छोटी उम्र से करने पड़ेंगे, कमियां ही कमियां होंगी। ना मेरे सजनों, मैं हारे पापा के आपको कह रहा हूं, मैं केवल आपके लिए आया हूं, केवल आपके लिए मेरा आना कदर पा लेना, केवल आपके लिए आया, मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं आया, 1% भी मैं अपने लिए नहीं आया। अगर मैं कुछ खाता पीता हूं तो सारा कुछ आप पे लगाने के लिए आया हूं। अगर रोटी भी खाता हूं, कपड़े पहनता हूं, तो किस लिए? आपको सुनाने समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए। ये एक रब का प्यारा केवल जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आया बैठा है। भगवान के इन शब्दों को 4 चांद लगाने के लिए आया हूं, मेरा भक्त होकर बाइज़ो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। महाराज जी के इस फरमान को 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरा वो पहले भगत बने, विनम्र हो जाए, फिर मेरे भक्तों को ये मेरी वाणी सुनाए। शर्त लगा दी शहंशाह ने, मेरा भक्त होकर बाइज़्ज़ो नियाज, जो भक्तों से मेरे भक्तों को कहा, संसारियों को निकाह भगवान ने, आप जैसे प्रेमियों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जो भक्तों को मेरे कहेगा ये राज। सर्वदेवी क्या भगवान कह रहे हैं, ये दुनिया है उसकी, ना अगला जन्म, ना ये जन्म ना वो जन्म, अगला जन्म ही मारा गया। अगला जन्म कोई पूछे क्यों, ये शरीर तो छूट जाएगा जो नजर आ रहा है, जो इसके अंदर विचार है सूक्ष्म शरीर, अगले जन्म में यही सूक्ष्म शरीर मां के गर्भ में, कभी सोचा करो, गहराइयों में उतरोगा, जो जन्म किसका होगा, अगले सूक्ष्म शरीर का, जो विचारों वाला है, इरादे वाला है, संस्कारों वाला है, वो जो अंदर वाला सड़ेगा तो ये सड़ेगा, अंदर वाला नहीं सड़ेगा। विचारों का पुतला नहीं सड़ेगा, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसे, सूक्ष्म शरीर वो आत्मा समेत निकल जाता है, और जहां उसके अरमान पूरे होंगे उस पेट में जाएगा, उस गर्भ में जाएगा। बिल्कुल सच्चाई की बात, मैंने बड़ी कोशिश करके यह अनुभव किया, मेरे मन में भी ये संशय था कि देखे जाता कौन है, कैसे जाता है, जो शमशान में सड़ जाता है, फिर निकलता कौन है। बड़ी मुश्किल से भगवान ने अनुभव करवाया, हाथ जोड़ के पीछे पड़ गया मैं अपने शहंशाह के, मुझे बताओ तो ये कौन जाता है, ये जो साप मिलता है किसको मिलता है, अंदर वाले को। जो अब आप सुन रहा है इस वक्त, कौन सुन रहा है, अंदर वाला सुन रहा है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सड़ना किसने, ऊपर के चोले में सड़ जाना, जिसको सतून कहते हैं, विचारों वाला उड़ जाएगा, आत्मा उसे उड़ा के ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, लगाई थी लो जिससे, आए हो रब्बा, हो मेरे रब्बा, हो नियम देखो भगवान का। इस जिंदगी में जहां आपका मन लगा हुआ, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, मेरे भगवान जी वही ले जाएगा। गुसाई जी ने गीता जी के इसी 8वें अध्याय के भाव को अपनी रामायण में परो के रामायण को सुंदर बना दिया। जो गए जाको भाविता सोता ही के पास, जल में बसे कौमदनी, जल में तो कमलनी है और चंदा बसे आकाश, कितनी दूरी है इनका आपस में, बड़ा प्यार है, बड़ा लव अफेयर है इनका। लव अफेयर देखो तो इनका देखो, जल में बसे कौमदनी, चंदा बसे आकाश, नियम क्या है, जो है जाको भाविता। हाय वे हाय, हाय वे हाय, वो चूमो इन शब्दों को मेरी बेटी, प्यार करो इन शब्दों को, ये सिद्धांत है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। तो क्यों ना इस जन्म में अपने कौन भावे, मुझे भगवान भावे। एक दूसरे पूछा करो, मनवा तुझे कौन भावे, मुझे भगवान भावे। बोल मनवा तुझे कौन भावे, भगवान के ज्ञान भावे। जब एक दूसरे से कहा कर, तू मुझसे पूछ तुझे कौन भावे, भगवान भावे। ये कहीं फिर पूछ तुझे कौन भावे, मुझे भगवान का ज्ञान भावे। बस
अब तो हमारा रोम रोम ये बोले इस जन्म में मुझे भगवान भावे और मुझे भगवान का ज्ञान भावे। मेरा पार हुआ। नहीं तो बेटे जन्म बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। अंदर वाला फिर जाता है अगले गर्भ में अपनी कामना पूरी करने के लिए। तो ये भगवान किन के लिए शाप दे रही है? किन के लिए? जिनके मन में संशय है भगवान के प्रति और भगवान के ज्ञान के प्रति, और बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखते, वो भगवान कहते विनश्यति, नाश हुआ उनका भट्टा बैठ गया, वो उनका भट्टा बैठ गया। ओ भाई में सजनों, वो दुखी होके मरेंगे और अगला जन्म भी दुखी होके मरेंगे। जैसे सोनी के बाबल ने उसे शाप दे दिया, दिए बे औलादी मरे, अगे भी जाके तेरी पूछ कोई न हो। हाय 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 बाबल, ये मुझे मंजूर है, आपका शाप मुझे लग जाए, बददुआ लग जाए, पर इस जन्म में मेरा महिवाल मुझे मिल जाए। और फिर भी इतना बाप का शाप लेके अपने इश्क को दाग नहीं लगा दी, अपने प्रेम को दाग न लगने दिया सोनी ने। सोनी अपने नाम को चितात करके सोनी रही, बाप के बददुआ को लेके फिर भी वो गंदी नहीं बनी, सोनी बनी। और हम भी अपने जन्म को सफल कर लें। ये मेरे बैठे हुए बुजुर्ग और मेरे यंगस्टर्स मिलकर सफल कर लो कि मैंने भगवान की वाणी को अपनाना। नहीं तो देखिए भगवान जी का फरमान कितनी गर्व गर्व चेतावनी है। वो जाहिल नहीं जिसको दिल का यकीन है, वो तज़्ज़त से पहुंचे पना के करीब, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया गई उसकी न अगला जहां। गुजरे जिन शब्दों को, रहे डगमगाता न हो शादमा, वो कभी नहीं सुख पाएगा। डगमगाता जैसे देख रहे हो, अंग्रेजी के शब्द पकड़िए हमने, टेंशन टेंशन है, यही मतलब। रहे डगमगाता, सारी जिंदगी डगमगाता रहेगा। न हो शादमा, कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। हो गए शाप भगवान का? नहीं, और बड़ा शाप दिया, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। बड़ा गंदा शाप है, कोई दादा दे सकता है, कोई बड़ा कि साला दोनों जहानों मारा जाएंगे पुत्रा, हे पुत्रा दोनों जहाना। तो इससे बढ़ के गाली क्या होगी, इससे बढ़ के कलुता क्या होगा, इससे बढ़ के बद्दुआ क्या होगी? ये तो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा शाप है। दोनों जहां से ना मेरी बेटी, भगवान की वाणी को समझ लो और अपनाने में लग जाओ, वरना गीता में पहली और आखिरी बार भगवान ने शाप दिया है, ये दुनिया है उसकी, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी नागला जा। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, अगली पंक्ति आप बोल के मन को गर्मा गर्म कर दो। रहे डगमगाता न हो शादमा, गर्मा गर्म बोलिए जरा और अपने मन को उठा लो, जगा लो। वो रहे डगमगाता न हो शादमा, वो रहे डगमगाता न हो शादमा। मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, जगा रहा हूं आपके अंतःकरण को। रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी नागला जहां। उठा लो अपने आप को, गीता बहुत चोटी का महाशास्त्र है। गीता मुर्दों में रूह फूंक देती है मेरी देवी। आचार्यों ने याद कर कह दिया, मुर्दे में रूह फूंक देती है, जो बिल्कुल गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, उनके अंदर एक नए रूप, नई जान डाल देती है। जैसे हमारा हाल था, हम न जिंदों में थे न मुर्दों में थे। क्या ऐसी गंदी हालत थी। फूंक दी भगवान ने ज्ञान की रूह, फूंक दिया भगवान ने ज्ञान। ये हमारे पे लागू होता है जादू, वो जो सिर चढ़ के बोले, ऐसा भगवान ने ज्ञान का जादू डाल दिया कि बोल था। हमारे जैसे मुर्दे, बेचैन, बेकरार, ऐसे ही गुग्गू इतने शांत बन गए, बंद गोभी इतने फूल गोभी बन गए। वो वाह, हमारे जैसे खोटे पैसे, उनकी भी कीमत बढ़ गई, खड़े बन गए। खोटे पैसे भी खड़े बन गए, नहीं दिए। हम लोग तो खोटे पैसे थे, खड़े बना दिया। आहा, बड़ी मेहरबानी भगवान की, बड़ी मेहरबानी।
बड़ी मेहरबानी। आहा, ऐसा उपकार हम कभी भी भगवान का ना भुला सकती है ना उतार सकते हैं। एक बार फिर उच्चारण करता हूं, वो जाहिर नहीं जिसको दिल का यकीन, तज़ज़्ज़त से पहुंचे पना के करीब। करीब कहते नजदीक, किसके वो दुखों के नजदीक पहुंच जाएगा, अपने किससे तज़ज़्ज़त से, क्योंकि उसके मन में संशय है, तो संशय जिसके मन में होता है क्या होता है, दुविधा में दोनों गए माया मिली। माया का मतलब ये लोक और माया राम का मतलब परलोक, दोनों लोक मारे गए, माया मिली न राम। हमारे यहाँ कहावत भारत की इस कोने से उस कोने तक प्रसिद्ध है, दुविधा से दोनों गए माया मिली न राम। इधर कह रहे थे जब से पहुंचे फना के करीब, रहे डगमगाता। ये कोई जीना है काका, डगमगाना क्या करे, ये समझ नहीं आती रब्बा मेरे। ये कोई जीवन है? हर वक्त छाती गर्म, हर वक्त बेचैनी, गंदे गंदे सपने, ये कोई जीवन तो नहीं ना। रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी, ये किनका संशय आत्मा विनश्यति। जिनको मेरे भगवान और मेरे भगवान के ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है, विनश्यति विनश्यति विनश्यति, हो गया उसका नाश, बिल्कुल ही नाश। भगवान कह रहे सुख शांति तो उससे स्पर्श ही नहीं करेगी। बड़े अच्छे भाग्य जो इस जन्म में हम भगवान और भगवान के ज्ञान के प्यारे बन गए, उसको समझने में लग गए। भगवान ने समझने की एक हमें विशेष बुद्धि प्रदान कर दी और फिर अपनाने का शौक पैदा कर दिया। हाय हाय, और बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बधाई बधाई बधाई, ओ बधाई हो मेरे लबों पे आई, ओ बधाई हो मेरे लबों पे आई, बधाई मेरी देवियों। इस जन्म में हम भगवान के प्यारे बने, भगवान से भी ज्यादा भगवान के ज्ञान के प्यारे बने, उससे भी ज्यादा ज्ञान को अपनाने में लग गए। बधाई मेरे सजनों, मुबारक मुबारक मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मुबारक। ओ मुबारक, हमारी तू भी ले ले मुबारक, मुबारक शब्द को भी हमारी मुबारक, जो इस जन्म में हम भगवान की वाणी के प्यारे बन गए। महाराज जी की वाणी को अब सीने में लगा लिया और अंदर रख लिया। मुबारक मेरी देवियों, मुबारक। आहा, हाय हाय, अरे भाई किसी को शादी मुबारक, किसी को दिवाली मुबारक, हम प्रेमियों को अपनी वाणी मुबारक, हम प्यारों को प्रभु की वाणी मुबारक, जो लोक प्रलोक बना देती है, अपना जन्म सफल करके रख देगी। फिर हम गर्भ में नहीं गिरेंगे, फिर किसी माँ को तंग नहीं करेंगे, उसे 9 महीने बोझ सहने का कष्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक कह दिया करो, एक जीव तो मुक्त हो गया, एक जीव तो जहान फानी से कूद कर जाएगा और महाराज जी की जात में समा जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जा। इससे ज्यादा विस्तार मैं करूंगा, मुझे काली चीजें दिखानी पड़ेंगी ना। मैं तो सफेद दिखाने आया हूं, काली इसलिए देख रही है ताकि मन को चेतावनी मिलती रहे, खबरदार मन, अगर तूने इंसाफ ना किया तो फिर बेड़ा गर्क ये है, या फिर तो जीव गया, फिर तो किसी काम का ना रहा। पहले नारी का चोला मिला हुआ है, एक दंड है, एक सजा है, फिर हम नहीं। भगवान ने आपको अपनाने का मौका दिया, खूब गर्मा गर्म श्रद्धा रखिए और अपनाने में लग जाएगा। मैंने अपना लेना, इस जगह में तो मैंने अपने आप को सफल कर लेना। इस जैसी चेतावनी मैंने अभी भी कहा, सारी गीता जी में शुरू से आखिर तक नहीं है। रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी लाद। हार्दिक आशीर्वादों मेरी देवियों, मेरे सज्जनों।